नेत्र विकार कभी नहीं होगा। सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाओगे तो जब जल चढ़ाओगे सूर्य की किरण जल को भेद करके आपके शरीर में लगेगी तो आपको आरोग्यता प्राप्त होगी। मतलब कोई रोग नहीं आएगा, शारीरिक रोग नहीं आएगा। और सूर्य कुंडली में यदि बलिष्ठ होता है तो वो बहुत जानकार और पढ़ा लिखा होता है। सूर्य भगवान की उपासना करने वाला कोई पुत्र हो या पुत्री हो उसको विद्या प्राप्त होती है। तो जो सत्राजित था वो भगवान सूर्य का उपासक था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको एक मणि प्रदान कर दी और उस मणि का प्रभाव था कि वो मणि 8 भार सोना नित्य प्रति देती थी। 8 बार सोना देती थी। तो एक बार भगवान ने अपने सभा में सत्राजित को बुलाया तो वो मणि धारण करके आया सभा में। जो ही सभा में प्रवेश किया सब मंत्रीगण और भगवान स्वयं देख करके आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो मणि एकदम भगवान सूर्य के समान चमकती थी। सब लोग समझे कि सूर्य भगवान स्वयं तो नहीं आ गए हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये सत्राजित को भगवान सूर्य के द्वारा ही प्राप्त मणि है, उसी को धारण करके आया है। और इस मणि की विशेषता है कि 8 भार सोना नित्य प्रति देती है। 8 भार मतलब 22 किलो सोना रोज देती है। तो सब लोगों ने कहा कि आप राजा हैं यहाँ के प्रभु, यदि ये प्रसेन आपको ये सत्राजित आपको ये मणि दे देते तो आपका राज्य और बढ़िया से चलता और ये आप पर ही शोभा देती है। निवेदन किया सत्राजित से कि ये भगवान कृष्ण द्वारकाधीश को ये मणि दे दो। कहा नहीं, ऐसे हम मणि नहीं दे पाएंगे। नहीं दिया, चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित अपने भाई से मणि लेकर के कहा मैं आज मणि धारण करके और जाऊंगा शिकार खेलने। मणि लेकर के शिकार खेलने जंगल में चला गया। मणि की चमक देख करके वहां के जो पशु पक्षी थे सब भयभीत हो रहे थे। उतने में एक विशालकाय शेर आया और प्रसेनजित को समाप्त कर दिया और वो मणि लेके चला गया। अब मणि चमक रही थी तो वहां रीक्षराज जामवंत आ गए। उन्होंने जामवंत जब आए तो उस शेर को मार करके मणि उससे स्वयं ले ली और लेके जा करके अपनी गुफा में अपनी बेटी जाम्बवती को दे दिया। ये भगवान का दूसरा विवाह होने जा रहा है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब लोग सोच रहे हैं कि जब भगवान 16,108 विवाह कर सकते हैं तो हम 2-4 क्यों नहीं कर सकते। यदि आपके मन में ऐसा विचार है तो भगवान ने जो 16,108 विवाह किया है, जो 8 पंच महाभूत और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, चित्त को निकाल दो, क्योंकि चित्त भगवान का ही स्वरूप है। प्रथम दिवस में ही आप लोगों ने सुना है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चित्त जो स्वरूप है, जो हम सबके अंदर चेतना है, वो भगवान का स्वरूप है। यही चेतना भगवान स्वरूप जो है भगवान है, यही चेतना हमारे से निकल जाती है तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 हुए। चित्त को निकाल दो, 3 ये और पृथ्वी पंच तत्व, तो 5 और 3 8, जो 8 पटरानियां हैं वो इस प्रकार से भगवान की है। और 16,100 जो हुई है
उनकी कथा भी प्रारंभ है। वो जो उपासना कांड के, ज्ञान कांड के जो मंत्र हैं, वो मूर्तिमान होकर के आए हैं, भगवान से पाणी ग्रहण किए हैं। और यदि कोई ये सोच रहा हो भगवान ने इतनी लीला करी, इतने विवाह कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो भगवान ने विष भी पिया है, तो आप लोग विष क्यों नहीं पीते हैं। भगवान ने जो लीलाएं की है, नाग को नाथा है, 7 बैल को नाथा है, वो भी करने का प्रयास करो। कुछ लोग कहते हैं हम भांग खाते हैं, भगवान भोले बाबा भी खाते हैं, तो भोले बाबा गले में नाग लपेटे हैं, आप भी लपेटो। यदि कोई, देखो भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करने का प्रयास ना करो। जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के उपदेश में, वो करने का प्रयास करो। तो सत्राजित का भाई जब प्रसेनजित गया था, वापस नहीं आया शिकार खेल के, तो दुखी होने लगे उसके भाई सत्राजित। कहा मेरा भाई आया नहीं, सब जगह खोज करवाई, कहीं मिला नहीं। जब तब उन्होंने ये सोचा कि भगवान कृष्ण ने हमारे भाई को मार के और मणि के लालच में हमारे भाई को मार दिया, झूठा कलंक लग गया। भगवान ने वही चौथ का चंदा देखा था, इसलिए कलंक लगा। और कलंक कहा जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से भी काली। कहा जल से पतला क्या है, और अग्नि से भी तेज क्या है, और जल से पतला कौन है और भूमि से भारी कौन क्या है, और कलंक से भी, काजल से भी काला क्या है। तो उत्तर देते हैं कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से भी काली। कहा जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। जब पाप अधिक हो जाता है भूमि पर, तब ये भूमि गौ का रूप धारण करके भगवान नारायण के चरण में जाती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हमारे ऊपर पाप बढ़ गया है, हमारे पाप को दूर करो। तो भगवान को कलंक लग गया, जबकि उन्होंने प्रसेन को मार करके मणि नहीं चुराई थी, नहीं छीना था। प्रसेन को तो पहले शेर ने मारा, शेर के बाद शेर को भालू ने मार दिया, और भालू वो मणि लेकर के अपनी बेटी जाम्बवती को दे दिया। भगवान ने कहा, और जब कोई कलंक लग जाए किसी को, चाहे किसी को लग जाता है कभी जाने अनजाने में, क्योंकि ये जो मन है, लोगों की सोच है, ये एकदम दूषित हो चुकी है कलयुग के प्रभाव से, और कुछ संगति हो जाती है उसके प्रभाव से मन एकदम दूषित है। कब किसको क्या सोच ले, क्या कह दे, इसका कोई पता नहीं है। और अच्छा कब कर पाएगा, जब अच्छी संगति करेगा, अच्छा संग करेगा, संतों का संग करेगा, कथा सुनेगा, तब वो कुछ अच्छा कर पाएगा। लेकिन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संगन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संगन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत खुलेगी, अच्छी बनेगी किस्मत खुलेगी। वही तेरो बड़ भाग के तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़
काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। एक हंस का बच्चा जो कीचड़ में गिर जाने की वजह से कौवा का भेष बना करके काका हो जाता है, जिसको हम लोग कौवा कहते हैं, उसको संत अपने काबुल से भूत होकर के वो क्या बना देते हैं, काका से तो है, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। रामचरण मेरा करे तेरी अच्छी बनेगी, मेरा करे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी मेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी मेरी किस्मत जगेगी। संसन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संसन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो जब आप संतों का संग करेंगे तो आपकी अच्छी बनेगी। ये हम नहीं, किसी संत ने ही बड़ी सुंदर वाणी में गाया है। इसलिए जब भी आप करें, और संत कौन होता है उसके बारे में हम एक दिन चर्चा कर चुके हैं कि संत कोई जटा रखाने वाला नहीं होता है। वेशभूषा एकदम पीला या नारंगी बैगनी पहनने वाला नहीं होता है, या एकदम नंग धड़क रहने वाला दिगंबर नहीं होता है। संत के लक्षण यदि आप में है तो आप भी संत हो सकते हैं। मतलब जो किसी की बुराई ना करे ना सुने, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए और उसके दुख को निवारण करने का उपाय करे, वो संत है। एक संत जी थे, नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में एक बिच्छू डूब रहा था। संत जी उसको बार बार उठाते हैं और बाहर निकालने का जैसे हाथ में लेते हैं वो डंक मार देता है। पीड़ा होती है, फिर छोड़ते हैं, फिर वो डूबने लगता है, फिर उठाते हैं, फिर वो डंक मारता है। किसी ने पूछा, प्रभु ये बार बार आपको डंक मारता है, हाथ आपके काले पड़े जा रहे हैं बिग से, और आप इसको छोड़ते क्यों नहीं? कहा ये अबोध जो ना बोल पाने की श्रेणी में है, यदि ये बिच्छू है इसका स्वभाव है डंक मारना, और यदि ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं संत हूँ। संत का स्वभाव होता है कि गिरते हुए को उठाना, मरते हुए को बचाना और इस जीव को परमात्मा तक पहुंचाना, ये संत का स्वभाव होता है। तो ऐसे जब संत का आप संग करोगे जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, तो संत का संग करना चाहिए। तो जब सत्राजित का भाई नहीं आया और भगवान को कलंक लग गया, सत्राजित ने सोचा कि हमारा भाई नहीं आया है, अपनी पत्नी से कहा, रात में मंत्रणा करने लगा कि भाई आया नहीं, सब जगह खोज भी करवा ली, हमें लग रहा है कि मैं एक दिन गया था द्वारकाधीश के सभा में और वहां पर मणि को देख करके बहुत लोग लालच किए थे, हमें लग रहा है कि कहीं द्वारकाधीश ने ही तो नहीं हमारे भाई को मार करके और मणि को छीन लिया हो। पत्नी से अपने बताया कि ये बात हम तुमसे कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। लेकिन ये माताओं का स्वभाव होता है कि अगर उनको कोई बात एक पता चल जाए तो जब तक पूरे गांव में नहीं हो जाएगा तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा।
और कहेंगी भी दूसरों को बताते हुए कि हम आपसे बता रहे हैं, आप भी किसी से बताना नहीं। और वो दूसरे से बताएंगी कि आपको बता रहे हैं, आप किसी से बताना नहीं। ऐसे ऐसे करके पूरे गांव में हो जाएगी। और जब पूरे गांव में बात हो गई, सत्राजित की पत्नी जो थी, पूरे गांव में चर्चा हो गई कि भगवान कृष्ण ने ही प्रसेन को मार करके मणि ले ली है। भगवान तक बात पहुंची। भगवान ने कहा कि कलंक लगा है तो किसी को भी भूल जाने अनजाने में यदि कलंक लगे तो उसको मिटाने का प्रयास करें, उसको साबित करने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सत्य में साबित हो जाएगा कि आपने ही वो कार्य किया है। तो भगवान ने कहा कि अब किसी ना किसी तरह मणि को ढूंढना पड़ेगा, प्रसेन को ढूंढना पड़ेगा। अब वो जंगल में गए जिधर प्रसेनजीत गया था। जंगल में गए तो देखा एक शेर मरा हुआ पड़ा है। और थोड़ा आगे और गए तो शेर जहां मरा पड़ा था वहीं से रक्त के निशान भालू के पांव के बनते हुए गए थे। और वो जाकर के एक गुफा में वो निशान जा रहे थे, उसी गुफा में प्रवेश करने लगे। तो भगवान जब गए थे तो वो अपनी सेना लेकर के गए थे। तो सेनाओं से कहा, मंत्रियों से कहा कि आप लोग इसी गुफा के द्वार पर रुके रहो और हम अंदर जा रहे हैं। हमें संशय है कि इसी में कुछ ना कुछ जरूर हमको प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो रक्त के निशान हैं वहाँ हमको शेर मिला और शेर के पास से भालू का पांव का निशान बनते हुए इसके अंदर गया है। इसमें कुछ ना कुछ जरूर हमको प्राप्त होगा। साथियों से अपने कह करके मंत्रियों से और गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक जाम्बवती नाम की कन्या है जो ऋक्षराज जाम्बवन की पुत्री है। वो लेकर के मणि को खेल रही थी। भगवान जाकर के मणि अपने हाथ में लिए। जो ही मणि अपने हाथ में ली तो इतनी चमक रही थी कि जैसे पुत्री के हाथ से मणि लिया तो वो रोने लगी जोर जोर से। रोने की आवाज सुन करके ऋक्षराज जाम्बवन आ गए और कहा, कहाँ आ गए? हमारी बेटी से मणि छीन करके कहाँ जा रहे हो आप? कहा, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसके वजह से हमको कलंक लगा है, इसको हमें ले जाने दो। कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। जो अपनी बेटी को एक बार कोई चीज दान कर देता है वो चीज उससे दोबारा लेता नहीं है। यहाँ तक कि बेटी के यहाँ कन्यादान करने के बाद पिता जल भी नहीं ग्रहण करता, तो हमने इसको ये मणि दान दे दी है, इसको मैं ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। कहते कहते युद्ध होने तक की बात आ गई और युद्ध हो ही गया। अपने जो साथियों को गुफा के द्वार पर छोड़ करके आए थे उनसे कहा, यदि मैं 18 दिन तक इसके बाहर न निकलूं तो तुम सब चले जाना। अब इधर युद्ध प्रारंभ हो गया ऋक्षराज जाम्बवान से और भगवान द्वारकाधीश से। लड़ते लड़ते जब 18 दिन बीत गए तो इधर बाहर जो उनके भगवान नारायण के सैनिक थे वो लोग सोचे कि पता नहीं क्या हो गया, अभी तक कोई खबर आई नहीं, हमें लगता है कि कहीं भगवान द्वारकाधीश को किसी ने समाप्त कर दिया। चले गए, आकर के बताया द्वारका में पहुंचे। द्वारका में उग्रसेन और वसुदेव महाराज से बताए कि ऐसी ऐसी बात है। उस गुफा में भगवान चले गए, अभी तक बाहर नहीं आए और हमें कुछ शंका हो रही है कि कहीं जो रक्त के निशान गए थे उसने भगवान द्वारकाधीश को भी तो नहीं समाप्त कर दिया। उग्रसेन और महाराज वसुदेव बड़ी दुखी हुए कि हम 18 दिन हो गए, कोई खबर नहीं मिली। जब मेरा बालक छोटा सा था, 6 दिन का, तब पूतना का उद्धार किया। 7 साल का था तो 7 दिन तक 7 को उसके गिरिराज को धारण किया था, गोवर्धन को धारण किया था और 12 साल की उम्र में कंस का वध किया था। और 18 दिन से जब कोई पता नहीं चला तो सब लोग दुखी हो गए और दुखी हो गए तो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की शरण में गए।
देखो आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, एक आदि शक्ति है जिन्होंने ये जग को उपजाया है। उन्हीं ने ब्रह्मा को, उन्हीं ने विष्णु और भगवान रुद्र को भी प्रकट किया है। इसकी कथा देवी भागवत में आती है। और जो ये कथा हम सुन रहे हैं समंतक मणि की कथा, जो समंतक नामक मणि भगवान लेने गए हैं अपने कलंक को छुड़ाने के लिए, ये समंतक मणि की कथा देवी भागवत के महात्म की कथा है। और इसको सुनने से जो चौथी चंदा देखा जाता है, कलंक लगता है, वो दूर हो जाता है। तो भगवान और इधर वसुदेव जी महाराज सोचे कि अब क्या किया जाए, तो माता जगत जननी की से आराधना करने लगे और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आयोजन किया। और उसमें यह संकल्प लिया कि हमारा जो बेटा है कृष्ण, वो आ जाए, इसी के निमित्त में हम ये पुराण का आयोजन करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया। 18वें दिन देवी भागवत, 18 दिन तक वो मिले नहीं थे। आकर के जो ही बताया, पुरोहित को अपने बुलाए, आचार्य को बैठा करके और देवी भागवत पुराण का पारायण करवाने लगे। माता जी की कृपा से युद्ध चलता रहा। वहां 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन भगवान ने एक जोर का मुक्का मारा जाम्बवान को, तब वो थोड़ा विचलित हुआ। तब वो समझ गया कि ये भगवान स्वयं नारायण है। नारायण ने अपना स्वरूप दिखाया। तो कहा प्रभु हमें वो स्वरूप दिखाइए जिसमें आपने हमसे वादा किया था कि मैं ये जाम्बवान और कोई नहीं, रामा अवतार में जो ऋक्षराज जाम्बवान थे वो किसी से लड़े नहीं थे। तो जब सब युद्ध समाप्त करके जाने लगे तो जाम्बवान ने कहा कि हमारे भी हाथ में खुजली हो रही है, हमने किसी से आज तक लड़ाई ही नहीं की और आप लंका पर विजय प्राप्त करके जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा आपका हो जाए। तो कहा अब आप ऐसी कैसे बात कर रहे हो, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपने ही सब लोग मिल करके हमारी सहायता की और हम आपसे ही युद्ध करें। आप बूढ़े हैं और मैं जवान हूं और क्षत्रियों को ये शोभा नहीं देता, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैं अगले अवतार में, जब द्वापर में अवतार लूंगा, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वही जाम्बवंत से 27 दिन तक युद्ध चला। समझ गया भगवान है, प्रणाम किया। उसके बाद में कहा अब हमको जाने दो। जिस दिन श्रीमद् देवी भागवत का हवन हुआ उसी दिन भगवान वहां से चल पड़े। ये भागवत का प्रभाव होता है, चाहे श्रीमद् देवी भागवत हो चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो। इसमें लिखा हुआ है ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कोई कितना भी पापी हो, क्रोध से जलता हो नित्य प्रति, लेकिन अगर भगवान की भागवती गंगा में गोता लगा लेता है, कितना भी पापी हो, पाप उसका नष्ट हो जाता है। और मुहुर्मुहु बार बार यदि भगवान की कथा को सुनता है, अपने जीवन में धारण करता है, तो उसको बार बार इस आवागमन से, इस 84 लाख से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए भगवान से उनकी कथा जरूर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कथा हमको जरूर प्राप्त हो। अब जाम्बवान से वो मणि लेकर के कहा कि हमको मणि दो, इससे हमको कलंक लगा है, कलंक दूर करना है। तो कहा प्रभु हम मणि ऐसे नहीं देंगे, या तो आप हमारी कन्या का विवाह अपने साथ करो, क्योंकि हम कन्या को दे दिए हैं और कन्या से को जो दान दे दिया जाता है वो लिया नहीं जाता है, या तो आप हमारी कन्या का पाणी ग्रहण करो। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब भगवान सोचो, भगवान होते हुए उनका इतना सुंदर स्वरूप है
गोपियां विरह से जब व्याकुल हुई थी तो उन्होंने उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती हैं, वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसंभय जयंती जमाला। हे मुरली मनोहर, घुंघराले बाल वाले, अधर पर मुरली रखने वाले, सुंदर स्वरूप का वर्णन करती हैं गोपियां। तो ऐसे सुंदर भगवान और उनको पत्नी के रूप में कौन मिला? भालू की पत्नी। लेकिन भगवान ने उनको भी स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, अपना पीताम्बर उड़ाया। कहा लोग हंसी ना उड़ाने लगे कि देखो इतना सुंदर भगवान और भालू को लेकर के आ रहे हैं पत्नी बना के। इधर नारद जी महाराज पहले ही जा करके और रुक्मणी जी को बता दिया कि भगवान मणि लेकर आ रहे हैं और साथ में आपकी सौतन भी ला रहे हैं। रुक्मणी जी सोच रही हैं कि कहीं हमसे ज्यादा सुंदर तो नहीं मिल गई उनको। अब वो ज्यादा उन्हीं को प्यार करने लगे, हमको भूल जाएं। इसके डर से उन्होंने वहीं पर श्राप दे दिया कि वो जो पत्नी लेके आ रहे हैं वो हमसे ज्यादा सुंदर ना हो, हमारे बराबर ही सुंदर हो। अब वो भालू से जैसे माँ रुक्मणी दिव्य स्वरूप था, लक्ष्मी स्वरूपा थी ही, ठीक उसी प्रकार उनका भी स्वरूप हो गया। एक कथा इसमें और आती है कि एकादशी के फल के प्रभाव को मांगा और उस एकादशी फल के प्रभाव को पाकर के जाम्बवती का दिव्य स्वरूप हुआ। अब आए, मणि लेके जाकर के सत्राजित को दिया। सत्राजित जान पाए पूरी बात की ऐसी ऐसी बात हुई है, बड़े दुखी हुए। कहा महाराज क्षमा करें, हमसे भूल हो गई, हमसे अपराध हो गया कि हमने आपके ऊपर झूठा कलंक लगाया। कहा कोई बात नहीं, हमने चौथी चंदा देखा था इसलिए हमको कलंक लगा, लेकिन किसी को कलंक लगे तो उसको साबित करना चाहिए। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि झूठा कलंक लगे तो उसको साबित करो, नहीं साबित करोगे तो तुमको सही लगा है और सही तुम्हारे ऊपर लिख भी जाएगा पाप के डायरी में। इसलिए कलंक को दूर करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमको कलंक लगे ही ना। लेकिन यदि चंदा देखने से लगता है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। अब सत्राजित को कहा मणि अपने ले लो, कहा नहीं महाराज अब मणि हम नहीं लेंगे, अब ये मणि आप ही ले जाइए, लेकिन इसके साथ में हमारी एक सत्यभामा नाम की पुत्री है, उसको भी आप ले जाइए, उसके दहेज के स्वरूप में इसको ले जाइए। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ये मणि आप ही रखोगे, क्योंकि एक तो ये जाम्बवान ने हमको दहेज के स्वरूप में दिया है, हमने ला करके आपको दिया, आप हमें दे रहे हो। सत्यभामा कहेगी कि ये मेरे पिता ने दिया है और जाम्बवती कहेगी कि ये मेरे पिता ने दिया है, दोनों में अनबन हो जाएगी, इसलिए इसको आप ही रखो। कहा अच्छा, कहा नहीं इसको हम तो देंगे। कहा नहीं, जो इससे आपको लाभ होता है, 8 भार सोना देती है, वो सोना ला करके देना, जिससे हम अपने प्रजा का विस्तार करेंगे। कहा ठीक है। इस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी से, दूसरा जाम्बवती से और तीसरा सत्यभामा से। उसके बाद में चौथा विवाह होता है उनका, चौथा विवाह के बाद में पांचवा, ऐसे ऐसे 8 विवाह होते हैं भगवान के। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के स्वरूप में और चौथा विवाह अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममा स्थिता। चौथा विवाह उनका कालिंदी से होता है।
एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण यमुना जी के किनारे टहल रहे थे। तो यमुना जी के किनारे जब टहल रहे थे तो यमुना नदी में देखा, अर्जुन ने देखा कि कोई एक कन्या उसमें खड़ी होकर के तपस्या कर रही है। तो जाकर के पूछा कि कन्या तुम अकेले तपस्या किसके लिए कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो कहा मैं भगवान द्वारकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वही कालिंदी जमुना है, कहा मैं पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। आकर के अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बताया कि वो आपके लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने जाकर के चौथा पाणी ग्रहण कालिंदी से किया। पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंद, उनकी पुत्री से हुआ। छठवां विवाह उनका हुआ अवध नरेश, अयोध्या के राजा नग्नजित थे। नग्नजित ने अपने बेटी का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर रखा था। उनके यहाँ एक 7 बैल थे, कहा जो 7 को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और उसकी बेटी का नाम था सत्या। सत्या भगवान को चाहती थी, भगवान अंतर्यामी है, सब जानने वाले हैं। जाकर के और नग्नजित के 7 बैल को एक साथ में नाथ दिया। तो छठवां विवाह उनका सत्या के साथ हुआ। 7वां विवाह उनका भद्रा से हुआ। 8वां विवाह मद्र देश के राजा से हुआ। उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की हुई थी कि एक मछली थी जो घूम रही थी ऐसे ऐसे, कहा कि इसके नेत्र में जो निशाना लगाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, लक्ष्मणा से। ऐसे 8वां विवाह भगवान का संपन्न हुआ। भगवान काफी समय तक राज्य किए 8 पटरानियों के साथ में। फिर एक भौमासुर नामक दैत्य था। भौमासुर नामक दैत्य था, उसने 20,000 कन्याओं को एक साथ वरण करने के लिए जगह जगह से कन्याओं को उठा करके और अपने यहाँ इकट्ठा कर रहा था कि जब 20,000 कन्या एक साथ हो जाएंगी तो मैं सबके साथ एक साथ में विवाह करूंगा। और 16,100 कन्याएं हुई थी और वो कन्याएं वहां पर विलाप कर रही हैं, मन ही मन द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि उनके चरित्र को जानती हैं कि वो भक्त वत्सल हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं। मन ही मन भगवान को सुमिर रही हैं। देखो, किसी पर जब दुख आता है तो हम दूसरों से बताते हैं, दूसरों से प्रार्थना करते हैं। और यही अगर हम भगवान से अपने दुख को बताएं, उनसे प्रार्थना करें तो हमें दुख ही ना हो। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। तो वहां पर जब 16,100 कन्याएं विलाप करती हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं, तो भगवान उनकी अंतःकरण को सुनते हैं और भगवान से विनती करती हैं क्या? हे बनवारी, जय हो। हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, लाज करो हे कृष्ण मुरारी, लाज करो हे कृष्ण मुरारी। जय हो।
श्याम सुंदर से कहती है ए मोहन, कहते हैं वो खुद को बलशाली, कहते हैं जो खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, कहते हैं खुद को बलशाली, बंद किए यहाँ, बंद किए यहाँ को मसाली, लाज को है किसी मुरादी, लाज को है किसी मुरादी। से कहती है कि मोहन, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, यहाँ तो अंधे हैं, ओ यहाँ तो अंधे हैं, साधाने सादी, लाज को दिया, लाज को दे, विष्णु मुरारी, लाज को दे, विष्णु मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, लाज को दे, विष्णु मुरारी, लाज को दे, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जब वहां से 16,100 जो कन्याएं हैं भौमासुर के कैद में हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मन ही मन भगवान समझ जाते हैं और आकर के सम्रासुर का वध करके, भौमासुर का वध करके, भौमासुर का वध करके और 16,100 कन्याओं को मुक्त कर देते हैं। कहते हैं जाओ अब आप मुक्त हो गई, अब आप अपने अपने घर जाओ। तो कन्याएं कहती हैं कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा प्रभु, इतने दिन से इसने हमको यहाँ पर कैद करके रखा, अब हमको कौन स्वीकार करेगा। अब इससे हमें ये सीखना चाहिए कि वो तो जबरन लेके गया था। अब वो कन्याएं ऐसा सोच रही हैं कि हम अगर यहाँ से अपने घर जाते हैं तो घर वाले हमारा विवाह कैसे कर पाएंगे। तो ऐसी विचारधारा कभी किसी के मन में नहीं आनी चाहिए कि हम किसी पर पुरुष के साथ में जाएं। अब वो कह रही है, जो कन्याएं हैं भगवान से कह रही हैं आप ही हमको स्वीकार कर सकते हैं, और ऐसा कोई बताओ किसी की कन्या किसी दूसरे के यहाँ चली गई हो और वहां से कौन पति उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन भगवान है ऐसे नारायण, कहते हैं कि ठीक है हम तुमको स्वीकार करेंगे। गोपियां प्रार्थना करती हैं कि अब ये जीवन तुम्हारे ही हवाले है, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, 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 मोरलिया
का पानी ग्रहण करके अपने घर ले आते हैं। अपने घर ला करके द्वारका में बस जाते हैं। इस प्रकार 16,108 विवाह भगवान का हुआ। हमने अभी निवेदन किया था कि जो 8 पंच महाभूत और 4 जो मन चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें से एक चित्त भगवान का स्वरूप, उसको हटा करके 3 ये और 5 जो भौतिक है, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये 5 और 3 मिला करके 8 ये पटरानियां हुई भगवान की। और 16,100 उपासना कांड के मंत्र हैं जो मूर्ति रूप होकर के भगवान को आनंद देने और स्वयं आनंदित होने के लिए आए हैं। ऐसे 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। भगवान के एक पत्नियों से 10 पुत्र हुए। 16,108 पत्नियों के 10 एक के 10 पुत्र और एक बेटी हुई। इस प्रकार से भगवान के कुल की संख्या कुल मिला के 56 करोड़ हो गई। आप गुणा करके देख लेना, 56 करोड़ संख्या हो गई। और सब भगवान के समान ही बलशाली योद्धा थे। भगवान सोचने लगे कि हम आए थे यहाँ पर दैत्यों का संहार करने और हमारी ही जनसंख्या इतनी हो गई है, आगे पता नहीं क्या होगा। भगवान इस बात को लेकर के चिंतित हुए। एक छत्र राज किया भगवान ने। उसके बाद में एक दिन अपने नाती और बेटों के साथ में जंगल की तरफ घूमने गए। जंगल में गए, नाती खेलने लगे। अपना उस समय भगवान कृष्ण की आयु 100 वर्ष की हो चुकी थी। ये सब लीला करते करते उम्र बीतते बीतते 100 वर्ष के हो गए। तो एक बार अपने नाती और लड़कों को ले जा करके घुमाने और खेलने के लिए बाग में ले करके गए। और बाग में बच्चे खेलते खेलते उनका गेंद एक कुआं में चला गया। कुआं में जब बच्चों ने जा करके देखा तो उसमें एक विशाल गाय जीव बैठा हुआ था। आकर के अपने दादा से बताया, द्वारकाधीश से, कि उसमें कोई विशाल गाय जीव है और शायद हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने जा करके देखा तो वो नृग था। अब भगवान का जैसे स्पर्श हुआ, उसका दिव्य स्वरूप हो गया। तो भगवान ने कहा, आप कौन हो? तो कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकितस्य प्रभो दनेष्व आख्यायमानेषु दानेष्व आख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कहा, आप जानते हैं मैं इक्ष्वाकु का राजा नृग था पहले, और मैं खूब गाय का दान देता था, खूब ब्राह्मणों की सेवा करता था। तो कहा, जब तुम इतने दान देते थे और सेवा करते थे तो तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? इसका मतलब तुम वही गाय का दान देते रहे होंगे जो एकदम मरने को तैयार होती थी, एकदम दुबली पतली। तो कहा, नहीं, पयस्वनीम तरुणी। कहा, जो गाय देती थी, तरुणी मतलब जवान थी, मैं ऐसी गाय का दान देता था। तो कहा, तो मारने वाली होगी, मर कहीं रहती रही होगी, तो उसका करते रहे होंगे। कहा, नहीं, शील रूपो गुणान्विता। कहा, एकदम शील स्वभाव की थी। कहा, तो और कहा कि कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गाय का मैं दान देता था, और हेम माने सोना का सींग मढ़ा करके देता था। तो कहा, जब ऐसे तुम दान करते थे तो तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? कहा, एक बार मैंने एक गाय का दान किया और वो गाय घूम करके फिर हमारी गौशाला में आ गई। हमने उसी गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। अब जब वो ब्राह्मण गए, आपस में मिले और देखा
तो कहा ये गाय मेरी है। उसने कहा नहीं ये मेरी है। कहा मुझे राजा नृग ने दिया था। उसने भी यही कहा हमको भी उन्होंने ही दिया था। कहा चलो इस बात का फैसला उन्हीं के पास हो जाए। और सब दोनों लोग गए राजा नृग के पास और कहा क्या आपने हमको ये गाय नहीं दी? तो कहा हाँ दिया था। दूसरे ब्राह्मण ने पूछा हमको भी तो आपने दिया था? तो कहा हाँ बिल्कुल दिया था। कहा तो आप ऐसे क्यों देखा देखी करते हैं? एक ही गाय का दोनों लोगों को दान कैसे दे दिया? तो कहा ये भूल से आ गई होगी इसलिए दान में चली गई, आप दूसरी गाय ले लीजिए। लेकिन ब्राह्मण दूसरी गाय न लेकर के और उनको श्राप दे दिया कि तुम रंग बदल रहे हो। अभी कह रहे थे कि नहीं ये गाय नहीं की है, अब कह रहे हो कि ये नहीं ये इनकी है। तुम रंग बदल रहे हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। और गिरगिट जैसे रंग बदलता रहता है, गिरगिट बन करके उसी कुएं में पड़ा था। तो कहा मैं नृग हूँ, आज आपके ही कृपा से हमारी मुक्ति हुई। उसके बाद में पौंड्रक की कथा आती है। पौंड्रक स्वयं अपने को भगवान मान रहा था। भगवान ने पौंड्रक का भी उद्धार किया। अब भगवान की दिनचर्या देखने के लिए नारद जी आए कि देखें चल के भगवान कैसे रह रहे हैं। 100 साल के हो गए हैं, चलो देखें कि वो कैसे रहते हैं। आए नारद जी तो देखा कि बड़ा परिवार, इतना लंबा चौड़ा 56 करोड़ का परिवार। तो कहा देखते हैं अब जिस महल में जाएं वहां पर कृष्ण ही नजर आवे। 16,108 महल तो भगवान के ही थे और जिस महल में जा रहे हैं वहां पर भगवान कृष्ण कहीं पर उनकी पटरानियां रानियां कहीं पांव दबा रही हैं, कहीं सर दबा रही हैं, कहीं नहला रही हैं। इस प्रकार का दृश्य देख करके नारद जी प्रसन्न हुए और ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाये वयुरुपस्पृश्य माधवा तद्यो प्रसन्न करण आत्मानं तमसः परम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजन प्रारंभ किए और ब्रह्म मुहूर्त में ही सबको उठना चाहिए। यहाँ पर ये कथा हमको संदेश देती है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है। सुबह 4 से और सूर्य उदय के पहले का जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त है। यदि आप उसमें उठते हैं तो आपको कोई रोग विकार नहीं होगा आपके शरीर में। और उस समय यदि आप उठ करके और स्नान करके भगवान का ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसी समय में आपका मन लगेगा। और जहाँ सूर्य उदय हुआ उसके बाद आप पूजा करने जाएंगे भी तो न मन लगेगा और न उतना पूजन का फल आपको प्राप्त होगा। जो 100% आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का मिलेगा वो सूर्य उदय के बाद में वही 50% हो जाएगा, क्योंकि मन लगेगा नहीं। और मन लगेगा नहीं तो फिर पूजन का पूर्णता फल हमको नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और उस आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और गौओं का दान करना चाहिए। जब कभी अवसर मिले तो गाय का दान करना चाहिए इस प्रकार से। और सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताते हैं कि सबसे उत्तम मंत्र है जो भागवत जी में आया है। सर्वश्रेष्ठ मंत्र की संज्ञा दी गई है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, लिखना है तो आप सब लोग लिख लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप यदि आप करके कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो वो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा। इस मंत्र का जाप करके आप कहीं यात्रा करते हैं तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस मंत्र का जाप करके यदि आप गृह प्रारंभ करते हैं तो निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध होगा। यदि ये कार्य मंत्र जप करके आप भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को खा करके हमारे अंदर कोई विकार नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र को बताते हैं। इसके बाद में भगवान
पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करवाते हैं। इसके बाद में सुदामा जी का चरित्र आता है, जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। सुदामा का चरित्र सुन करके और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि ऐसे कह देने से मित्र नहीं हो जाता। कृष्णस्या सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः इंद्रियार्था प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के जो मित्र हैं इनका नाम सुदामा तो है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा नाम इनका नहीं आया है। उसमें कहा गया कृष्णस्यात् सखा कश्चित्, कृष्ण के कोई एक सखा है। तो कहने लगे कैसे है वो, तो कहा प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, वो प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा कौन होता है? कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इतने गुण हैं, विषयों से विरक्त हैं। जो भगवान कृष्ण के सखा हैं वो विषयों से विरक्त हैं। विषय मतलब किसी चीज की कामना नहीं है, जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट हैं। 5 घर में ही उनको दरिद्र कहते हैं, लेकिन वो भीख मांग के खाते थे ये तो जरूर है। लेकिन वो क्यों उनको भीख मांगना पड़ा? जब वो और कृष्ण दोनों सांदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए थे, तो एक बार गुरु माता ने कहा जाओ लकड़ी ले आओ, और लकड़ी लाने के लिए जब भगवान कृष्ण सुदामा के साथ गए तो उन्होंने खाने के लिए चना दिया था, और वो चना श्रापित था कि जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और वह सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया और ज्ञानी थे, उनको ये पता था कि ये चना अगर द्वारकाधीश खा जाएंगे तो ये दरिद्रता का दुख इनको झेलना पड़ेगा। और मित्र वही होता है जो अपने मित्र को बचा ले, दुख से बचा ले। यदि वो दुखी हो रहा है किसी बात से तो उसके दुख का निवारण करे, वही मित्र है। अब बताओ कौन ऐसा चाहेगा? खा लेने देते तो द्वारकाधीश दरिद्र हो जाते, लेकिन वो उनके मित्र थे। मित्र के कानों तक भनक भी नहीं पड़ने दी कि ऐसा चना है। कहा तो किसी ने कहा कि तो स्वयं भी ना खाते, उसको कहीं फेंक देते। तो कहा कि यदि फेंक देते तो एक से पता नहीं कितने चना उगते, तो उसको जितने लोग खाते सब दरिद्र हो जाते। तो किसी संत का और विरक्त का और ज्ञानी का और किसी मित्र का ये धर्म नहीं होता है कि वो अपने द्वारा किसी का, उसके द्वारा किसी का कल्याण ना हो, वो सबके कल्याण की ही कामना करेगा। तो नारद जी ने सोचा कि इसको मैं फेंक भी नहीं सकता हूँ और कृष्ण को भी नहीं दे सकता हूँ, स्वयं मैं दरिद्र हो सकता हूँ। और अगर नहीं खाता हूं तो गुरु माता ने हमको खाने के लिए दिया है, नहीं खाऊंगा तो गुरु माता की बात का खंडन करने का भी अपराध हमको लगेगा। इस प्रकार से तर्क वितर्क करके और सारा चना स्वयं खा जाते हैं, और इसी के प्रभाव से वो दरिद्र हैं।
लेकिन प्रशांत आत्मा है, प्रसन्न आत्मा के है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय है। हम लोगों जैसे नहीं कि एक चीज मिल जाए दूसरे की कामना करते रहे। वो जितेंद्रिय है। और उनमें क्या गुण है? जो उनमें गुण है वो सब में होना चाहिए, हम सब में। गोस्वामी बाबा भी लिखते हैं, हो समहिमान प्रद, समहिमान प्रद आप यमानी, समदमनी यमनी रामचंद्र की जय। सब में ये गुण होना चाहिए, सब ही मानप्रद आप अमानी, सबका सम्मान करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो भी हमारा सम्मान करे। आप अमानी, अपना सम्मान वो करे या ना करे, लेकिन हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यदि ये भावना सभी के अंदर हो जाए तो कोई किसी का अपमान ही ना करे। तो सबका सम्मान करने वाले हमारे सुदामा जी हैं। और जननी सम जाने पर नारी, पर नारी को अपनी माता के समान, अपनी बहन के समान, अपनी पुत्री के समान मानते हैं। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत के
चरणों से उनका प्रेम है। और ये गुण सबके अंदर होना चाहिए, ये हमें भागवत शिक्षा देती है श्रीमद् भागवत। तो विप्र सुदामा बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, पोरबंदर में रहते हैं। इनकी धर्म पत्नी का नाम सुशीला है। विकराल गरीबी है, कई दिन तो पूरे परिवार सहित भूखे ही रहते हैं। अपने बेटों से बहाना बनाती हैं। सुशीला की पत्नी कहती है, बेटा आज एकादशी है इसलिए आज निराहार रहना पड़ रहा है। दूसरे दिन फिर नहीं व्यवस्था हो पाती है तो उस दिन भी यही बात कहती हैं। सब पुत्र भी दुबले पतले होते जा रहे हैं और सुदामा जी महाराज की भी एक एक हड्डी गिन लो ऐसे हैं, लेकिन भगवान के चरणों से उनका प्रेम है, भजन उनका छूटता नहीं है। इस प्रकार से वो दुखी है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं हैं। श्रीमांश को यस्य समस्त दोषा को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। कहीं दरिद्र कौन है? कहीं जिसके अंदर तृष्णा है वो दरिद्र है। कहीं तृष्णा क्या है? कहीं एक चीज हमको प्राप्त है और जो चीज हमको प्राप्त है, जैसे हमारे पास 100 रुपये है, 100 में हमारा खर्चा हो जाएगा, लेकिन 100 हमको और चाहिए, जिसकी ये भावना है वो दरिद्र है। एक सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा कि हमारा बही खाता आप जोड़ते हो, ये बताओ हमारे पास कितना धन है। तो उसने कहा कि सेठ जी आपकी 7 पीढ़ी यदि कुछ न करे तो बैठ के खा सकती है। सेठ रोने लगा सर पकड़ के। तो मुनीम ने कहा कि क्यों सेठ जी आप रो रहे हो, आपके पास तो इतना धन है कि 7 पीढ़ी आपकी बिना कुछ किए खा सकती है। तो उसने कहा कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी? जिसके अंदर ये भावना है वो दरिद्र है। 7 पीढ़ी का धन उसके पास होते हुए भी और 8वीं पीढ़ी की वो सोच रहा है। अब वो रहेगा 7 पीढ़ी तक रहेगा वो, लेकिन जिसको 8वीं पीढ़ी की चिंता है वो दरिद्र है। धनी आदमी भी दरिद्र हो सकता है और गरीब आदमी धनी हो सकता है, बादशाह हो सकता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। यही चाह हमारी मिट जाए, चाह केवल भगवान से लग जाए। चाह तो यदि वो हमको चाहे तो क्या चाहिए? चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से होटल को जाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। और यदि चाह हर से लग जाती तो जी हरा हो जाता, और यदि वो हमको चाह लेते तो फिर सब कुछ मिल जाता। इसलिए भगवान की चाह करनी चाहिए। और बताया है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। संतोष नहीं है आपको तो कितनों कमा लो, जब संतोष नहीं है तो कमाते कमाते मर जाओगे और फिर इसी 84 में चक्कर काटोगे। इसलिए और जिसका मित्र, सुदामा जी का मित्र भगवान द्वारिकाधीश है, सुदामा जी के मित्र। आज के युग में यदि किसी का मित्र प्रधान हो जाता, और
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सुदामा जी महाराज की। तो भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं, लेकिन ये बात अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। जो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, राजा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताया। आजकल यदि किसी का मित्र प्रधान हो जाता है तो प्रधान के साथ में फोटो खींचते हैं, किसी का मित्र किसी को मुख्यमंत्री के पास बैठने का मौका मिल जाता है तो सेल्फी लेने लगते हैं। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं, इस बात का पता अपनी पत्नी सुशीला को भी नहीं बताया। मित्रता की बात अपनी पत्नी को नहीं बताया। सुशीला जी ने कहा, एक दिन सुशीला जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आप उनके यहाँ क्यों नहीं चले जाते, तो वो हमको कुछ धन देंगे। तो हमारे बच्चे जो भूखों मर रहे हैं, रोज एकादशी का बहाना बताना पड़ता है, उससे तो हमको छुटकारा मिल जाए। तो भगवान ने कहा हम मांगने नहीं जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ, वो इतने दयालु हैं, स्वयं दे देंगे। कहा हम मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि मांगने से दोष लगता है, मांगना किसी से नहीं चाहिए। कहा क्यों? क्योंकि कहा कि एक बात मैं तुमको बताता हूँ। एक बार विश्वामित्र जी मांगने गए थे, जो महामुनि है। कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यहाँ पर महामुनि की संज्ञा दी गई विश्वामित्र जी को। लेकिन जब किसी से कुछ मांगने गए तब पद घट गया। जबकि राजा को पता भी नहीं चला है कि कुछ मांगने आ रहे हैं, क्योंकि मांगने का केवल मन में विचार किया है, तो इनका पद घट गया। पहले इनको महामुनि की संज्ञा दी गई, उसके बाद में जब ये मांगने कुछ गए तो पद घट गया। मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। पहले महामुनि की संज्ञा दी गई कि ये महामुनि है विश्वामित्र जी। और जब ये किसी से कुछ मांगने गए और मांगने वाले को पता नहीं चला कि ये कुछ मांगने आ रहे हैं, केवल अपने मन में संकल्प किए थे, फिर इनका पद घट गया, महामुनि से मुनि हो गए। कि मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। और जब इन्होंने मांग लिया कि अपने राम लक्ष्मण को हम दे दो, हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, तो पहले महामुनि से मुनि हुए, उसके बाद में फिर कहा चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। महामुनि से मुनि हुए, मुनि से फिर विप्र हो गए, ब्राह्मण हो गए। इतना पद घट गया मांगने से। तो मांगना नहीं चाहिए किसी से। असंतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्टाश्च महीभृता। सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जाश्च कुलांगनः। कहा कि जो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो संतुष्ट नहीं है वो ब्राह्मण नष्ट है, समझ लो। और संतुष्टाश्च महीभृता, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसका जीवन नष्ट है। और असंतुष्टाश्च महीभृता, असंतुष्ट मतलब जो असंतुष्ट, संतुष्टाश्च महीभृता। मही मतलब पृथ्वी का जो भृत मतलब राजा होता है, पृथ्वी का राजा अगर संतुष्ट हो जाए कि अब हमें धन नहीं चाहिए, तो समझ लो वो भी समाप्त है, नहीं है। क्योंकि वो संतुष्ट हो जाएगा तो उसकी प्रजा का रक्षा कौन करेगा? उसको तो जितने धन मिले उतने से अपने प्रजा की अच्छी तरह से रक्षा करे। और सालज्जा गणिका नष्टा,
अगर गणिका है, कोई नाचने वाली है, वो लज्जा करती है तो समझ लो कि उसका जीवन नहीं चल पाएगा, वो भी नष्ट है। और निर्लज्जा स्वकुलांगना, अगर कुल वधू है वो निर्लज्ज है, उसके अंदर कोई लज्जा नहीं है, किसी की भी बहू है, अगर उसके अंदर लज्जा नहीं है तो उसका भी जीवन नष्ट है। इसलिए कुलवधू को, बहू को लज्जावान होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। इस प्रकार से सुदामा जी से प्रार्थना कर रही है सुशीला जी की, हमने सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश, आप उनके यहाँ चले जाइए और कुछ धन वो दे देंगे जिससे हमारा जीवन चलेगा। बार बार कई तरह का उपदेश दे करके समझाते हैं कि मांगन गए ते मरी गए, जो कोई मांगन जाए और उनके पहले वो मुए जिन मुख निखलत नाय। हम मांगने जाए कहीं मना कर दें, इसलिए हम मांगने नहीं जाएंगे। वह अपने महल के राजा हैं तो मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूँ। उनके पास संसार की दौलत है तो मेरे पास भगवान के नाम की दौलत है। और क्या चाहिए? संतों या जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। और सब जग निर्धना बताया, जिसके पास राम नाम का धन नहीं है उसको निर्धन ही बताया है। राम नाम का धन सबको इकट्ठा करना चाहिए। राम का नाम हृदय में धरो, नहीं चोर चुरावे नहीं होए पुराना। राम का नाम अपने हृदय में धरोगे न तो कोई चुरा के ले जा पाएगा और न वो पुराना होगा। मेरे द्वारकाधीश भगवान है, वे सब कुछ है, जानते हैं। मस्त होकर सुदामा जी ठाकुर जी की मूर्ति के सामने आंखों में आंसू भर करके गाने लगते हैं कि प्रभु हमें धन और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका ही आसरा मिल जाए, ऐसे ही बस बहुत है। गाते हैं आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का